नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट एक बार और आप लोगों के सामने एक नए ब्लॉग के साथ। आज का मेरा ब्लॉग है कि बाबा योगी आदित्यनाथ का विधायक, भाजपा का विधायक, एक साफ सुथरी पार्टी का विधायक, जिसकी पूरे देश में छवि है, एक अच्छी छवि है, एक अच्छे लोगों की छवि है, एक पढ़े लिखे लोगों की छवि है। उनका विधायक लोकसभा बनारस के नज़दीक जिला से गया जेल, 25 साल का जेल, 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा कौन सा कुकर्म किया, ऐसा किस तरह का कृत्य किया कि जिसमें करंट पार्टी, जिसका केंद्र में भी सरकार हो, राज्य में भी सरकार हो, उसका विधायक गया जेल। कुकर्म ही कुछ ऐसा है कि उस कुकर्म का फल इस 25 साल का जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना से नहीं भरा जा सकता है। ये उस प्रभावित परिवार के लिए बहुत ही राहत की खबर है और कोर्ट का सम्मान हमारे नज़र में है। और इन्हीं सब कामों से कोर्ट के ऊपर जनता का, देश का विश्वास बना हुआ है कि किसी भी तरह का आदमी, बड़ा हो, छोटा हो, रुपया वाला हो, पैसा वाला हो, दबंग हो, गरीब हो, अगर वो किसी कृत्य में फंसता है, धारा उसके ऊपर लगती है, तो उसका निर्णय उसको होता है, उसको परिणाम भोगना पड़ता है। अभी आप लोगों ने सुना, देश के बड़े बड़े माननीय भी जेल गए। अगर वो कहीं निरुद्ध हुए तो जेल गए, जमानत पे ही बाहर घूम सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कानून व्यवस्था का माखौल उड़ा के और बच जाएं। अगर बचना है अगर आपको, तो आपको अच्छे से रहना होगा, कानून सम्मत रहना होगा, संविधान सम्मत रहना होगा। वर्तमान सरकार के विधायक हों या भूतपूर्व सरकार के विधायक हों, अगर वो धारे में निरुद्ध हुए तो जेल गए, सदस्यता खत्म हुई है और उनको जेल जाना ही पड़ा है, उस कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ा है। ऐसा ही घटना आज लोकसभा बनारस, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जस्ट वाराणसी जिला से सटा हुआ जिला है, चंदौली के बगल में सोनभद्र जिला के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र की बात है। वहाँ के विधायक, जो भाजपा के विधायक हैं, राम दुलारे गोंड को आज पास्को कोर्ट ने 25 साल की सजा और 10 लाख रुपया का जुर्माना दिया है। कोर्ट उनको जुर्माना सुनाते हुए बोला, ये 10 लाख रुपया तुम उस प्रभावित लड़की के परिवार को दोगे और तुम्हारा उम्र हो रहा है 50 साल, तुम्हें 25 साल तो जेल में रहना ही पड़ेगा। हुआ यूं कुछ वाकया कि पास्को एक्ट में निरुद्ध राम दुलारे गोंड विधायक, उत्तर प्रदेश भाजपा, कोर्ट के सामने पास्को एक्ट के तहत निरुद्ध होने पे जज अमानतुल्लाह खान के पीठ में रोते गिड़गिड़ाते रहे। बोले, साहब पहली बार विधायक हुए थे, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करें, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारी गृहस्थी कच्ची है, हमें मौका दिया जाए, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो गई है, हमको इस मामले में बरी कर दिया जाए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। जज ने बोला कि तुम 50 साल के हो गए हो, तुमको 25 साल का जेल होगा, 75 साल की उम्र में तुम निकलोगे जेल से तो चुनाव लड़ना और इस तरह का कुकर्म करने के लायक नहीं बचोगे, जिससे तुम किसी परिवार, किसी नाबालिग लड़की का जिंदगी को बर्बाद करने का अधिकार नहीं रख पाओगे। तुम्हें 10 लाख रुपया उसके भरण पोषण के लिए और उसकी जो मानहानि की हो, उसको तुम्हें सशर्त उसको देना पड़ेगा। कोर्ट, चूंकि पास्को कोर्ट के तहत इनको मिला है सजा आज, और इस सजा के अगेंस्ट में उनके पास न्यायालय के और रास्ते हैं, वो उच्च कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन अब उनको इसके अंतर्गत कहाँ तक उनको सहूलियत मिलेगी ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पास्को कोर्ट ने उनको आज 15 दिसंबर के शाम 3 बजे सुनवाई करते हुए 300 बार से अधिक सुनवाई के बाद माननी को जेल भेज दिया। बताते चले कि राम दुलारे गोंड थाना मेयरपुर दुद्धी विधानसभा के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी ग्राम सभा प्रधान हुआ करती थी। माननीय राम दुलारे गोंड जी विधायक चुने गए भाजपा के सरकार में। विधायक चुनते वक्त उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के अपने डिटेल के दौरान भरा होगा
लेकिन उसके बावजूद भी गंगा जल से धो के पार्टी ने इनको एक्सेप्ट किया। ऐसे दुराचारी कुकर्मियों को एक्सेप्ट करके और उनको माननीय बना दिया जाता है। ये हमारे देश की संविधान की सुंदरता भी है और हम लोगों की कहीं ना कहीं व्यवस्था भी है कि आप किसी अच्छे पार्टी से ऐसे, अब इनके साथ ही मैं आपको बताते चलूं, भाजपा के एक पूर्व विधायक रहे, बहुत ही चर्चित विधायक सेंगर जी को पहली बार उनको विधायक बनाया। पहली बार उनको जो टिकट मिली वो मिला कांग्रेस से, सचिव रहे, 2 बार विधायक हुए। उसके बाद उनको सपा में टिकट मिला, बीएसपी में टिकट मिला, बीएसपी में भी 2 बार विधायक रहे। फिर धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको बुलाया, आओ आओ तुम्हारे जैसे हरामियों को अब हमारे पास भी आना चाहिए। उनको भी उन्होंने सीट दिया। सीट मिलने के बाद वहां भी विधायक रहे एक बार। सबसे मिल के बाद गंगा जल से चलने वाली पार्टी जो सबको धुल के वॉशिंग मशीन से धुल के सबको साफ कर देती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय मोटा भाई अमित शाह जी। उन्होंने बुलाया, अरे तुम्हारा तो बहुत अच्छा वोट बैंक है, तुम चाहे कितने बड़े कुकर्मी हो, आओ हमारे पास आओ, तुमको हम साफ कर देंगे। और उसको टिकट दिया, चुनाव लड़ा, जीत गया, विधायक हुआ। अपने कुकर्म का फल भोगने के लिए जेल भी गया, विधायकी रद्द हुई। वही हाल राम दुलारे गोड़ की है। अगर इनको भाजपा टिकट नहीं देती तो सपा देता, भाजपा बीएसपी देती, कुछ नहीं देता तो कांग्रेस देती, आम आदमी पार्टी देती, अपने आप लड़ जाता, निर्दलीय चुनाव लड़ता। क्योंकि माननीयों का तो मापदंड हो चुका है उत्तर प्रदेश, भारत और नॉर्थ इंडिया की राजनीति में। हरामियों को, बदमाशों को, धन बलों को, कमजोर पे अत्याचार करने वालों को ही तो टिकट मिलता है और यही होता आया है। अगर इलेक्शन कमीशन के चुनाव में धारा 302, 376 और पास्को एक्ट में निरुद्ध व्यक्ति को भी अगर टिकट दिया जा रहा है, एक देश के सर्वोच्च पार्टी के द्वारा, सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा, एक ऐसा संगठन जो विश्व की बड़ी संगठन है, तो ये शर्म की बात है। माननीय हुए, जेल गए। आपको बताते चले कि राम दुलार गोड़ एक नाबालिग युवती को डरा धमका के उसके साथ अवैध संबंध बनाए। लड़की गर्भवती हो गई। कोर्ट में उन्होंने बोला कि हमारा बच्चा नहीं था। अब कितना प्रेशर दिया गया होगा कि उस औरत का अगर प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ होता, उसका डीएनए टेस्ट हुआ, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया होता। लेकिन प्रेशर करके उसका डीएनए टेस्ट नहीं होने दिया गया। लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस चीज़ को माना है और उस लड़की का इकबालिया बयान को मानते हुए, मेडिकल टेस्ट में परीक्षण के दौरान इस चीज़ को मानते हुए कि इसके साथ कुकर्म किया गया है, उसको आज सज़ा सुना दी गई। आपको बताते चलें, राम दुलारे गोड़ विधायक भाजपा उस लड़की के शादी के बाद उसके घर तक धमकाते गए। राम दुलारे गोड़ की उम्र 50 साल है, उनका पुत्र है। आज लोगों के मीडिया के द्वारा पता चला है कि जब सजा सुनाई जा रही थी, उसके पहले उन्होंने प्रभावित परिवार को धमकाया है कि अगर मेरे बाप को सजा हो गई तो हम सबको मार डालेंगे। कानून का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। एक न्याय के अगर आप इच्छा से कोर्ट में जाते हैं तो आपको ईमानदारी से कोर्ट आपके साथ न्याय करता है। इस कोर्ट के इन्हीं सब कामों से कोर्ट के ऊपर विश्वास जगा हुआ है और इस पीड़िता को अब न्याय मिला है। इसी के साथ मेरा प्रणाम।